नमस्कार, मैं हूं नंदिता पांडे और आज आपसे बात कर रही हूँ एक ऐसी कंट्री से जिसे कि एमरल्ड आइलैंड भी बोला जाता है। लेकिन कंट्री के बारे में तो बाद में बात करेंगे। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है कि कल अक्षय तृतीया पड़ रही है। अक्षय तृतीया मीन्स अक्खा तीज, यानी कि जिसका क्षय ना हो उसे अक्षय बोला जाता है। तो अक्षय तृतीया के दिन आप क्या कर सकते हैं, क्या ऐसी चीज़ें होती हैं, क्यों इतना इम्पोर्टेंट मानते हैं। इस दिन परशुराम जयंती भी होती है। तो विष्णु जी के छठे अवतार भगवान परशुराम का जन्म भी इसी दिन हुआ था। त्रेता युग की शुरुआत भी इसी दिन से हुई थी। तो ये दिन बहुत बहुत पावरफुल एनर्जीज़ के साथ है। और इस वर्ष में आप देखें तो सूर्य मेष राशि में है और चंद्रमा वृषभ में है, दोनों ही उच्च के हैं। तो आप जो भी कार्य करेंगे इस दिन और जो भी ऑस्पिशियस एक्टिविटीज़ करेंगे उसके लिए आपको बहुत बहुत कई लाख गुना आपको फल मिलने वाला है। अक्षय तृतीया बहुत ही सुंदर मुहूर्त होता है, अभूज मुहूर्त कहते हैं, यानी कि इसमें कोई दोष नहीं लगता। तो आप कोई भी ग्रह नीच का हो, उच्च का हो, वक्री हो, कैसा भी हो, आप मत परेशान होइए और इस दिन ज़रूर कोई भी अच्छा कार्यक्रम करें। विवाह के लिए ये दिन बहुत शुभ माना जाता है। इसी में यहाँ पे आप गाड़ी खरीद रहे हैं, वाहन खरीद रहे हैं, गृह प्रवेश कर रहे हैं, उसके लिए भी ये दिन बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन आप बिल्कुल बेहिचक होकर खरीद सकते हैं और अपनी सामर्थ्य अनुसार कुछ भी खरीदें। सोना चांदी आप नहीं खरीद सकते। तो आज के दिन धनिया अवश्य घर पे लेके आएँ, झाड़ू अवश्य लेके आएँ, क्योंकि आज के दिन लक्ष्मी नारायण की पूजा होती है। भगवान परशुराम की जयंती भी आज के दिन होती है, जो विष्णु जी के छठे अवतार हैं। और माता लक्ष्मी आज के दिन जो भी उनकी पूजा करता है उससे बहुत खुश रहती है। आपने क्या करना है, कुछ एक 2-3 टिप्स आपको देती हूँ। सबसे पहले तो पितरों के नाम से दान करिए। कोई भी तरह के दान करेंगे, जितना चैरिटीज़ करेंगे अपने पितरों के नाम से या वैसे भी, आपको उसका कई गुना फल मिलेगा। इसी के साथ साथ कुछ चीज़ें खरीदें। जैसे मैंने कहा कि सोना चांदी नहीं खरीद सकते हैं तो आप सिंपल सा धनिया खरीद करके लेके आ जाएं, अन्न खरीद करके लेके आ जाएं, जल लेके आएँ, जल को बांटें। जल बांटना बहुत शुभ होता है आज के दिन। तो आप पीतल के कलश में या चांदी के कलश में या तांबे के कलश में या मिट्टी के पात्र में ही जल को अवश्य बांटें। ये बहुत बहुत शुभ माना जाता है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आज के दिन लक्ष्मी नारायण की पूजा होती है। तो आज के दिन आपने क्या करना है, आपने पुरुष सूक्त और लक्ष्मी सूक्त दोनों का ही पाठ करना है। सिंपल सा लक्ष्मी जी का मंत्र होता है, ओम श्रीम श्रीये नमः। इस मंत्र का जप करें, माता लक्ष्मी प्रसन्न रहती हैं, आपको आशीर्वाद भी देती हैं और जीवन को सुखमयी भी आपके बनाती हैं। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आज की रात्रि को मैंने बहुत सारे इंस्टाग्राम वीडियोस देखे जहाँ बोला जा रहा है 3 दिए जलाने। जी नहीं, 3 नहीं, आप 5 दिए जलाएंगे। और 5 दिए आपने कैसे जलाने, सबसे पहले आपने जलाना है अपने मंदिर में। इष्ट के नाम से दिया जलाएं अपने मंदिर को। अगर मंदिर आपका उत्तर पूर्व दिशा ईशान कोण में है तो बहुत ही अच्छा है। अगर मंदिर वहाँ पे नहीं है तो कोई बात नहीं, आप अपने इष्ट के नाम से दिया जलाइए। उत्तर में कुबेर का स्थान होता है तो उत्तर में कुबेर देवता के नाम से दिया जलाइए। किचन में आप किसी भी जल जहाँ पे जग है, पानी का रखा रहता है, आरओ सिस्टम है या जो है, वहाँ पे एक दिया जलाइए, क्योंकि वो पितरों के नाम से होता है, पितृ प्रसन्न होते हैं उससे। और चौथा दिया आपने जलाना है घर की अग्निकोण दिशा में। अग्निकोण दिशा होती है माता लक्ष्मी की दिशा। यहाँ पे एक दिया प्रज्वलित करें, उसमें थोड़ी सी पीली सरसों और सफ़ेद चावल डाल करके और 2 इलायची डाल करके प्रज्वलित करें, बहुत अच्छा रहेगा। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, आपने एक दिया जलाना अपने घर के मुख्य द्वार में। जब आप बाहर को निकलते हैं, अपने बाहर की दाईं तरफ में आप इस दिए को जलाएंगे। मिट्टी का बना दिया हो, सरसों का तेल हो और उसमें चावल और पीली सरसों डली हो और साथ ही साथ एक सिक्का आप ज़रूर डालिए, बहुत बहुत शुभ रहेगा। एक और चीज़ है, आज के दिन धन की पोटली भी आप बना सकते हैं। एक लाल कपड़ा लें, लाल कपड़े में लेकर के अष्ट लक्ष्मी का स्मरण करके आपने उसमें काले तिल डालने हैं, इलायची डालनी है, आपने चावल डालना है, सुपारी डालनी है, चांदी का सिक्का डालना है, आपने जौ डालनी है। ऐसे करके आप पूरी 8 चीज़ें आप डालें। उसमें कौड़ी डालनी है और गोमती चक्र आप एक साथ में डालें, सिंदूर थोड़ा सा आप डालें और इसको मौली से बांध करके पूजा करें। पुरुष सूक्त, लक्ष्मी सूक्त का पाठ करें, ओम श्रीम श्रीये नमः की 108 माला जप करें। और उसके पश्चात रात्रि के वक्त में माता लक्ष्मी का स्मरण करके ओम श्रीम श्रीये नमः के जाप के साथ आप इसे अपनी तिजोरी में रखें। यकीन मानिए, आने वाले वर्ष भर में आपको बहुत उत्तम स्थितियाँ मिलेगी, जीवन में सुख समृद्धि के संयोग बनेंगे और परिवार में खुशहालियाँ बनी रहेंगी। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, आत्मा नमस्ते।